स्वागत है आप सबका वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 6 पृथ्वी और हमारा जीवन के पाठ 4 पृथ्वी की गतियाँ का अभ्यास प्रश्न करवाएंगे। उसके साथ साथ रिक्त स्थानों की पूर्ति, सही गलत का चिन्ह भी लगवाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न का है, पृथ्वी के परिभ्रमण एवं परिक्रमण में अंतर बताइए। उत्तर, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है तथा पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। प्रश्न नंबर ख, उत्तर या दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। इसका उत्तर होगा, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस स्थिति को कर्क संक्रांति या उत्तर अयनांत कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार जब दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो इस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस स्थिति को मकर संक्रांति या दक्षिण अयनांत कहा जाता है। प्रश्न नंबर ग है, प्रदीप्त वृत्त से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार लगभग गोल है, इसलिए एक समय में इसके आधे भाग में ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है तथा पृथ्वी के सूर्य के विपरीत भाग में रात होती है। पृथ्वी ग्लोब पर जो वृत्त दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रकाश वृत्त या प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ मॉडिफाई या डिफाइन करना चाहूँगा। जैसे ए आपका पृथ्वी है, ए आपका सूर्य है, ठीक। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, ठीक है। इस दिशा में जब ये घूम रही है तो जो जो भाग पृथ्वी के सूर्य के सामने आता है, ठीक है, पृथ्वी का नहीं सॉरी सूर्य के सामने, सूर्य जानते हैं स्थिर है, पृथ्वी इसका चक्कर लगा रही है और अपने स्थान पर भी घूम रही है। जब पृथ्वी अपने स्थान पर घूम रही है तो सूर्य के सामने इसका जो जो भाग आता है वहाँ पे दिन हो जाता है, जो भाग पीछे चला जाता है वहाँ पे रात हो जाती है। तो मान लीजिए अभी यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो ये जो स्थान है जहाँ से जो पीछे की भाग में जहाँ रात है और आगे जहाँ दिन है, तो दिन और रात का जो बंटवारा जो रेखा करती है इस पर ग्लोब पर या पृथ्वी पर जो रेखा इसका बंटवारा करती है उसे ही प्रकाश वृत्त या प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है, ठीक। प्रश्न नंबर घ है, पृथ्वी के घूर्णन गति के प्रभावों का विवरण दीजिए। उत्तर, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है तथा सूर्य चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर अंगा देखते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंधों का वर्णन कीजिए। उत्तर, पृथ्वी के मुख्यतः 3 ताप कटिबंध हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है, इसीलिए यह सूर्य से सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त करता है, अतः इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। अगला देखेंगे शीतोष्ण कटिबंध। कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण में मध्याह्न का सूर्य कभी भी सिर के ठीक ऊपर नहीं होता है। ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणें का तिरछापन बढ़ता जाता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच मध्यम तापमान बना रहता है, इसलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अर्थात यहाँ ना ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण के क्षेत्रों में बहुत ठंड होती है। यहाँ कभी भी क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं दिखाई देता, इस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 आते हैं, कारण बताइए। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है। उत्तर,
उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन व रात होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश का कोण बनाती है। इसलिए वर्ष में 6 महीने 21 मार्च से 22 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, जिसके फलस्वरूप इस समय उत्तरी गोलार्ध में 6 माह का दिन तथा दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने की रात होती है। इसी प्रकार 23 सितंबर से 21 मार्च तक 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, जिसके कारण इस समय दक्षिणी गोलार्ध में 6 माह का दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में 6 माह की रात होती है। प्रश्न नंबर ख है, लीप वर्ष हर चौथे वर्ष में होता है, इसका कारण बताना है। उत्तर होगा या कारण होगा, पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन 6 घंटे में लगाती है, इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष में 6 घंटे के हिसाब से एक दिन पूरा होता है। अतः हर चौथे वर्ष एक दिन जोड़ लिया जाता है। इसी वर्ष को लीप वर्ष कहा जाता है। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन और वर्ष में 366 दिन होते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, सही वाक्य पर सही का चिन्ह एवं गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। उत्तर का है, 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। तो यहाँ पे गलत है कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, वहाँ पे शरद ऋतु होती है, ठीक है, उसको शरद विषुव कहा जाता है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में ना होकर के उत्तरी गोलार्ध में होता है, इसलिए पहला वाक्य गलत है। दूसरा है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है। तो एक हिसाब से देखा जाए ये भी गलत है, क्योंकि 365 दिन 6 घंटे में लगाती है। ठीक, गा है, वार्षिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। तो ये भी गलत है, वार्षिक गति नहीं, दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। ठीक, घा है, पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने का पथ दीर्घवृत्ताकार है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पृथ्वी जिस पथ पर सूर्य का चक्कर लगाती है वह दीर्घवृत्ताकार है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, स्तंभों का मिलान कीजिए। का है उपसौर। तो उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है, ठीक है, जब सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक होती है। ठीक, खा है बसंत विषुव। तो बसंत विषुव जो है 21 मार्च को होता है और उत्तरी गोलार्ध में, ठीक, 21 मार्च से मैच हो जाएगा। गा है अपसौर। तो अपसौर वह स्थिति होती है जब सूर्य पृथ्वी से दूरी अधिकतम होती है। तो यह स्थिति होती है 4 जुलाई को, तो 4 जुलाई से मैच हो जाएगा। घा है शिशिर विषुव। तो शिशिर विषुव 23 सितंबर को होता है, वो भी दक्षिणी गोलार्ध में। तो शिशिर विषुव का 23 सितंबर से ऑप्शन मैच करा दिया जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है।